Sing that shit. Shit. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज बाय सेल्फ टीच। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के अंदर लिस्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लिस्ट की डेफिनेशन से। तो लिस्ट इज अ म्यूटेबल एंड सीक्वेंशियल डेटा टाइप। लिस्ट इज अ म्यूटेबल। अब ये म्यूटेबल वर्ड आप लिस्ट के साथ जुड़ा हुआ बहुत बार देखेंगे। तो म्यूटेबल का एक्चुअल मीनिंग होता है चेंजेबल। चेंजेबल मीन्स हम लिस्ट को म्यूटेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लिस्ट के अंदर की डाली हुई वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज म्यूटेबल। सो लिस्ट इज अ म्यूटेबल एंड सीक्वेंशियल। अब सीक्वेंशियल का मीनिंग क्या है? सीक्वेंशियल का मीनिंग है इंडेक्स्ड। इंडेक्स्ड मीन्स सारे नंबर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। ये इंडेक्स कैसे होते हैं इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। सो लिस्ट इज अ सीक्वेंशियल एंड लिस्ट इज अ म्यूटेबल एंड सीक्वेंशियल डेटा टाइप which is used to store data or numbers of any type। मतलब लिस्ट एक डेटा टाइप है। जस्ट लाइक लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा को होल्ड कर सकते हैं एक साथ। अब ये डेटा का नंबर कितना भी हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पे आगे के डिस्कशन के लिए छोड़ी थी वो थी इंडेक्स्ड। इंडेक्स का मीनिंग क्या है इसको हम तब डिस्कस करेंगे जब हम लिस्ट के एक्चुअल ऑपरेशन पर आ जाएंगे। तो पहले तो हमको अब ये जानना जरूरी है कि लिस्ट को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। लिस्ट के डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है। तो लिस्ट को हम दो मेथड से डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो राउंड ब्रैकेट से या फिर लिस्ट कीवर्ड की हेल्प से। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। एक मैं लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं 1 to 5 तक के सारे नंबर स्टोर करूंगा। तो मैंने लिस्ट का नाम लिया x, उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट्स खोले। इसके बाद मैं सिंपली लिस्ट के एलिमेंट्स लिख सकता हूं। तो इससे क्या होगा, x नाम की एक लिस्ट बन गई जिसके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। सो ये एक लिस्ट है। अब इंडेक्स्ड की जो बात थी उस पर आते हैं। लिस्ट जब भी एक क्रिएट होती है तो वो हर अपने एलिमेंट को एक स्पेसिफिक नंबर एलोकेट करता है। इन नंबर्स को हम इंडेक्स कहते हैं। ये नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, देन सो ऑन जाते हैं हमारे हर डेटा के लिए, लाइक 0 1 2 3 4। तो हम इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं इन इंडेक्सेस के थ्रू। दिस आर पॉजिटिव इंडेक्सेस। हमारे लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं। नेगेटिव इंडेक्सेस पीछे से शुरू होते हैं और नेगेटिव इंडेक्स की स्टार्टिंग वैल्यू होती है -1 नॉट 0, -2 -3 -4 -5। अब ये इंडेक्सेस का क्या हेल्प है, इंडेक्सेस से क्या हमारे फायदा हो सकता है हमको, वो अभी हमको मालूम चलेगा। अब हम लिस्ट के अंदर दो मेन ऑपरेशन पढ़ेंगे। दो नहीं, वैसे बेसिकली हम 3 पढ़ेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट 2 ही हैं। दैट इज ट्रैवर्सिंग एंड एडिटिंग। एडिटिंग कह लें इसको या अपडेटिंग कह लें। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग सिमिलर होती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग के, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं काफी अच्छे से। इसके ऊपर हमारा फोकस कम रहेगा, ज्यादा फोकस रहेगा हमारा ट्रैवर्सिंग पे एंड अपडेटिंग पे। तो ये ट्रैवर्सिंग क्या होता है? ट्रैवर्सिंग होता है, सपोज मैंने लिस्ट तो क्रिएट कर दी, अब क्या मैं इसके हर एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ? क्या मैं इसके हर एलिमेंट को प्रिंट कर सकता हूँ? दैट इज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मीनिंग होता है किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर के, किसी भी एक डेटा टाइप के हर एलिमेंट को विजिट करने की कैपेसिटी रखना। दैट इज ट्रैवर्सिंग। तो अगर मैं किसी एलिमेंट को विजिट कर सकता हूँ, ये कैसे शो करूंगा? उसको प्रिंट करके,
क्योंकि प्रिंट करने के लिए मेरे को उसको विजिट करना जरूरी है। तो इंडेक्सेस का हेल्प कहाँ आता है, जैसे सपोज मेरे को ये x के अंदर 1 to 5 का डेटा प्रिंटेड है, स्टोर्ड है। अगर मेरे को केवल 3 को प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ उसको, मैं लिखूंगा प्रिंट लिस्ट का नाम दैट इज x, देन मैं अपना इंडेक्स लिखूंगा इस नंबर का, मेरे को 3 प्रिंट करना है, 3 का इंडेक्स है 2। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो रिजल्ट आएगा 3। या फिर मैं इसको नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से भी कर सकता था, 3 का नेगेटिव इंडेक्स है -3, सो इसका भी आउटपुट सेम आता। सो यहाँ पे हमको इंडेक्सिंग हेल्प करता है एलिमेंट्स को रीच करने में। तो ट्रैवर्सिंग में भी हमको एलिमेंट्स को रीच करना है। तो लिस्ट के अंदर ट्रैवर्सिंग के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है बाय लूप्स, लूप्स के फर्दर 2 तरीके होते हैं। लूप्स एक हम वाया रेंज से कर सकते हैं एंड दूसरा इन ऑपरेटर की हेल्प से। अब ये 2 केसेस हमको पढ़ने हैं रेंज और इन ऑपरेटर की हेल्प से। तो जैसे सपोज ये मेरी एक लिस्ट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, मेरे को अभी इस पूरी लिस्ट को प्रिंट करना है 1 by 1, मतलब एक एक करके सारे एलिमेंट्स इसके प्रिंट करने हैं। तो मेरे पास इसके करने के 2 तरीके हैं, एक रेंज से और एक इन से लूप लगा के। तो सबसे पहले मैं रेंज से करता हूँ। रेंज से करने के लिए मेरे को इस लिस्ट की लेंथ मालूम होनी चाहिए, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो मालूम होना चाहिए, तभी तो मैं उतने एलिमेंट्स को प्रिंट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे तो अभी हमको दिख रहा है कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो फिर मैंने एक लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज 0 to 5 अपडेटेड बाय 1। तो वैल्यू 0 to 4 तक चलेगी, मतलब 5 बार चलेगी। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट किया x का i इंडेक्स, तो पहले x की वैल्यू होगी 0, तो ये फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू होगी 1, तो ये सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू होगी 3, तो x of 3 में थर्ड वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे कर करके हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो ये था पहला तरीका, दैट इज रेंज फंक्शन का यूज करके। सेकंड तरीका है इन ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करके। मेंबरशिप ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखूं फॉर आई इन एक्स, तो ये क्या करेगा, आई एक्स की हर वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। हर वैल्यू को मतलब एक बार एक कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, पहली बार जब लूप चलेगा तो आई के अंदर होगी एक्स की फर्स्ट वैल्यू, अगली बार जब लूप चलेगा तो आई के अंदर होगी एक्स की सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। मेंबरशिप ऑपरेटर में हम सीधे एक्स के एलिमेंट्स को रीच कर ले रहे हैं, लेकिन रेंज में हम क्या करते थे, एलिमेंट्स को रीच करते थे इंडेक्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम सीधे प्रिंट कर देंगे आई को, प्रिंट आई, तो हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे अगर मैं केवल आई को प्रिंट करता तो 0 to 5 इंडेक्सेस प्रिंट हो जाते। यहाँ पे आई इंडेक्स स्टोर कर रहा है, यहाँ पे आई एलिमेंट स्टोर कर रहा है। सो ये थे हमारे ट्रैवर्सिंग के बेसिक 2 तरीके। नेक्स्ट इज हमारा एडिटिंग या अपडेटिंग। तो एडिटिंग क्या होता है, प्रीवियस कोई वैल्यू स्टोर्ड है उस वैल्यू को चेंज करना। जैसे सपोज यहाँ पे अभी 4th इंडेक्स पे वैल्यू का स्टोर्ड है 5, मैं चाहता हूँ यहाँ वैल्यू स्टोर हो जाए 10, तो सिंपल है, मैं उस एड्रेस को एक्सेस करूंगा x का 4th इंडेक्स और वहां पे स्टोर कर दूंगा वैल्यू 10, इजी। सो ऐसे हम एडिटिंग करते हैं पाइथन की लिस्ट में। नेक्स्ट है हमारा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग सेम है स्ट्रिंग स्लाइसिंग की तरह। अगर आपने स्ट्रिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को अप्रोच करें, एक वीडियो होगी जिसमें हमने स्ट्रिंग के ऑपरेशंस के बारे में बात किया है। तो वहाँ पे स्लाइसिंग के ऊपर हमने बहुत डिटेल में काम किया, उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी देखे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे भी स्लाइसिंग का मतलब वही है कि लिस्ट का एक छोटा सा पार्ट अगर मेरे को प्रिंट करना है, जैसे सपोज मेरे को ये स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स ही प्रिंट करना है, एक नई लिस्ट चाहिए मेरे को जिसमें स्टार्टिंग के 3 डेटा ही हो, तो 0 से लेकर 2 इंडेक्स का डेटा हो, तो उसको मैं ऐसे स्टोर कर सकता हूँ। एक मैंने नई लिस्ट ली y नाम की, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया x लिस्ट का 0 से लेकर 2 इंडेक्स तक का सामान। मैं यहाँ लिख 3 रहा हूँ लेकिन बोल्ड 2 क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये एक वैल्यू कम तक चलता है। तो y की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मीनिंग क्या है, y के अंदर स्टोर हो जाएगा ये दोनों चीजें सेम है, मैं ये लिखूं या ये लिखूं, क्योंकि x ये है।
तो दिस इज स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग के वहीं हमारे पास 3 केसेस थे, जैसे कि हमने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था कि अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू ना दूं, केवल एंडिंग वैल्यू दूं, तो ये स्टार्टिंग से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा। अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू दूं लेकिन एंडिंग वैल्यू ना दूं, तो ये यहाँ से शुरू होकर एंड तक जाएगा। एंड थर्ड वन वॉज कि मैं स्टार्टिंग वैल्यू दूं, एंडिंग वैल्यू भी दूं, लेकिन अपडेट वैल्यू भी दे दूं, तो ये इस अपडेट वैल्यू के साथ अपडेट होगा, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को विजिट करेगा, फिर थर्ड कैरेक्टर को विजिट करेगा। सो ये था स्ट्रिंग लिस्ट स्लाइसिंग। इसके साथ हमने लिस्ट कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हो तो नोट्स हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिस्ट के ऑपरेशंस के ऊपर वर्क करेंगे इन अ प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम, एंड हम लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। सो डू नॉट मिस द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।